सो वेलकम टू एडोकी फार्मा सोर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में देख रहे हैं हम डायबिटिक्स क्या देखेंगे। डायबिटिक्स तो जो डायबिटिक्स का मैंने जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है मैंने आपको कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपने उसका वीडियो देखा नहीं तो वीडियो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो आज की वीडियो हम देखेंगे जो इंडिविजुअल पार्ट है, जो नेफ्रॉन के जो इंडिविजुअल पार्ट है, ठीक है, वो भी मैंने वहाँ पे जो पहला वाला वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किए वाले, ठीक है। तो आज जो इंडिविजुअल पार्ट है जैसे पीसीडी है, देन डिस्टिल लूप ऑफ है, ठीक है, देन एसिडिक लूप ऑफ है, देन अर्ली डिस्टिल कॉन्वर्ट ट्यूब है, देन जो लेट डिस्टिल कॉन्वर्ट ट्यूब है, तो उसमें जो मैकेनिज्म जो सोडियम क्लोराइड जो पोटेशियम उसका रीअब्जॉर्प्शन उसका सिक्रीशन कैसे हो जाता है, तो आज हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट आज जो डिस्कस करने हम कौन सा पार्ट, जो पीसीडी पार्ट है, कौन सा पीसीडी पार्ट है। इसमें जो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। जो लूप ऑफ हेडले, जो कौन सा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेडले, यहाँ पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है, कौन सी मैनिटॉल, कौन सी मैनिटॉल, डिस्ट्रॉल और कौन सी आइसोसॉर्बेट जो ड्रग आती है ऑस्मोटिक डायबिटिक्स, तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेडले यहाँ पे एक्ट करती है, ठीक है। देन अब देखो ये जो पार्ट है अपना, ये जो पार्ट है अपना असेंडिंग लूप ऑफ हेडले, क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेडले। तो ये असेंडिंग लूप ऑफ हेडले, तो यहाँ पे कौन सी ड्रग एक्ट करेगी, कौन सी लूप डायबिटिक्स, कौन सी लूप डायबिटिक्स जो ड्रग है वो यहाँ पे एक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो लूप डायबिटिक्स ड्रग एक्ट करती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देखो मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर रहता है, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेडले यहाँ पे ट्रांसपोर्टर रहता है, कौन सा ट्रांसपोर्टर है वो, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, कौन सा है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेडले यहाँ पे रहता और उसको जो ड्रग इनहिबिट करती, इस ट्रांसपोर्टर को जो ड्रग इनहिबिट करने वाली है कि उस ड्रग का नाम क्या है, कौन सी लूप डायबिटिक्स, क्या है लूप डायबिटिक्स। ये क्या करेगी, जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो असेंडिंग लूप ऑफ हेडले में जो प्रेजेंट है उसको क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, वो भी देखेंगे हम आगे। देन अब आगे जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है डीसीडी का पार्ट है। देखो जो यू शेप का जो पूरा पार्ट है ये लूप ऑफ हेडले, इस लूप ऑफ हेडले में मैंने दो पार्ट बताया आपको, कौन सा है, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेडले, यहाँ तक जो है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेडले, और यहाँ तक जो दूसरा एक पार्ट है असेंडिंग लूप ऑफ हेडले, ठीक है। देन यहाँ पे जो अब ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, डीसीडी डिस्टिल कॉन्वर्ट ट्यूब, तो इसका पार्ट है। इसमें भी दो पार्ट दिखते हैं, इसमें भी जैसे जो यहाँ पे लूप ऑफ हेडले में जैसे दो पार्ट दिख रहे थे, यहाँ पे भी दो पार्ट दिख रहे थे। फर्स्ट पार्ट है अर्ली डिस्टिल कॉन्वर्ट ट्यूब, यहाँ का जो पार्ट है, तो ये जो पार्ट है अर्ली डिस्टिल कॉन्वर्ट ट्यूब, और सेकंड जो यहाँ का जो पार्ट है ये डीसीडी, ये देखो यहाँ पे जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है, लेट डिस्टिल कॉन्वर्ट ट्यूब, मतलब डीसीडी के दोनों ही पार्ट है, बट ये कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, ठीक है। देन अगेन ये जो पार्ट है इधर का जो एक जो पूरा पार्ट है, इधर का आप नीचे का जो पार्ट है ये कौन सा है, सीडी, क्या है, सीडी, सीडी मतलब क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, क्या है, सीडी, क्या है, सीडी। मैं इसकी डायग्राम आपको अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, वो आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो सीडी है जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे जो स्पाइरोलेक्टिन ड्रग है वो एक्ट करेगी, ठीक है। वहाँ पे क्या करेगी, जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन उसको इनहिबिट करेगी और जो पोटेशियम का सिक्रीशन होता है बना देंगी, ठीक है। देन अब मैंने यहाँ पे बोला जो अपने लेट डिस्टिल कॉन्वर्ट ट्यूब है, जो लेट डिस्टिल कॉन्वर्ट ट्यूब है, पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक जो ड्रग है वहाँ पे एक्ट करेगी, कौन सी पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक, यहाँ पे जो ड्रग है वो लेट डिस्टिल कॉन्वर्ट पे एक्ट करेगी। और जो दूसरा है अपना अर्ली डिस्टिल कॉन्वर्ट ट्यूब है, तो यहाँ पे जो कौन सी थायराइड कैटेगरी है, जैसे हाइड्रोक्लोरोथायराइड की जो कैटेगरी ड्रग है वो क्या करेगी, जो अर्ली डिस्टिल कॉन्वर्ट ट्यूब है वहाँ पे जाके एक्ट करने वाली है, ठीक है। तो ये होगा पूरा अपना जो नेफ्रॉन की डायग्राम, उसके पार्ट वहाँ पे कौन सी ड्रग एक्ट करती है उसका चार्ट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से। आप देखेंगे हम इंडिविजुअली पीसीडी का पार्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले। यहाँ पे क्या होता है, जो भी सोडियम जो कार्बोनेट आयन है उसका रिअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करने वाले जो ड्रग है, ठीक है, तो कैसे इनहिबिट करते हैं वो भी यहाँ पे देखने वाले। यहाँ पे कौन सी ड्रग करेगी वाली है, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करने वाली जो ड्रग है, तो एसिटाइलकोलामाइन उसकी मैकेनिकल एक्शन कैसी होती है वो देखने वाले, ठीक है। चलो तो आप समझेंगे पीसीडी क्या है, पीसीडी, पीसीडी क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वर्ट ट्यूबुल, क्या है, प्रोक्सिमल कॉन्वर्ट ट्यूबुल। तो इस प्रोक्सिमल कॉन्वर्ट ट्यूबुल में मैंने एक एंजाइम बोला था, कौन सा, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम, ये मेन फंक्शन यहाँ पे काम करेगा, इसका मेन फंक्शन यहाँ पे इस पे पीसीडी पे, पीसीडी प्रोक्सिमल कॉन्वर्ट ट्यूबुल, यहाँ पे कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो एंजाइम है इसका मेन काम है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ड्रग बोली थी कौन सी, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, वो क्या करेगी, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पे जो काम कर रहा है, मेन काम कर रहा है, उसको क्या करके इनहिबिट करेगी, कौन सी, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। वो जो ड्रग है ये क्या करेगी, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम है उसको क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे देखो
आप देखो ये जो मैंने बोला था बोमैन कैप्सूल, ऊपर क्या होता है यहाँ पे मैं डायग्राम थोड़ी बनाने वाली, ठीक है, समझो जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है वहां पे उसको क्या बोलते हैं, जो बोमैन कैप्सूल है, ठीक है। बोमैन कैप्सूल का नीचे का पार्ट है कौन सा, पीसीटी का पार्ट है, कौन सा पार्ट है, पीसीटी का पार्ट है, ठीक है। अब जो पीसीटी का जो अंदर का पार्ट है, जो ल्यूमेन पार्ट है, जो एक कौन सा होगा, ल्यूमेन पार्ट, जहाँ पे पूरे जो फिल्ट्रेशन के थ्रू ऊपर जो बोमैन कैप्सूल होगा, और बोमैन कैप्सूल में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी आयन आएंगे वो कहाँ पे, ल्यूमेन में आएंगे, जो पीसीडी का ल्यूमेन का पार्ट है। अब ये जो बाजू का है, ये बाजू क्या है, जो पीसीडी की सेल है, आपने कहा बोला पीसीडी की जो सेल है, ये पीसीडी की सेल है, ठीक है, पीसीडी की सेल है, ये पीसीडी का ल्यूमेन, पीसीडी की सेल, और बाजू में पीसीडी के बाजू में और क्या रहते हैं, ब्लड वेसल प्रेजेंट है, क्या रहते हैं, एक कैपिलरी की ब्लड वेसल वहां पे प्रेजेंट रहती है, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के बाजू में ब्लड वेसल प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये जो होगा ब्लड वेसल, क्या है, ब्लड वेसल, ठीक है। समझ आया, फर्स्ट कौन सा पार्ट है अपना, पीसीडी का ल्यूमेन का पार्ट, देन सेकंड कौन सा पार्ट है, पीसीडी की सेल है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो इसका जो रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, जो H+ का जो रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो पूरी जो प्रोसेस रहती है, जो सोडियम का पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन, जो पूरी जो प्रोसेस है ये कैसे, जो पीसीडी में चल रही है, ठीक है, पीसीडी की सेल, और उसमें बाजू में कौन सी क्या रहती है, ब्लड वेसल ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब देखो समझो, अब नॉर्मल जो मैकेनिज्म समझेंगे, नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन के थ्रू जैसे कैसे आयन आएंगे, कैसा रीअब्जॉर्प्शन होगा सोडियम का, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसा रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, तो वो पूरा देखने वाले, और बाद में देखेंगे जो ड्रग है कार्बनिक अनहाइड्रेटेड इनहिबिटर, उसके ड्रग बाइंड मतलब इनहिबिट करने के बाद किसको, कार्बनिक अनहाइड्रेटेड एंजाइम को इनहिबिट करने के बाद कौन कौन सी एक्शन आती है वो भी देखने वाले, ठीक है। चलो देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीसीडी, पीसीडी के ऊपर मैंने क्या बोला, बोमैन कैप्सूल। अब बोमैन कैप्सूल में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होना और होगा, और फिल्ट्रेशन होके, अब फिल्ट्रेशन होके क्या होगा, जो HCO3, अब HCO3 क्या है, ये वाला जो HCO3 है ये है कार्बोनेट आयन, क्या है, कार्बोनेट आयन, यहाँ पे कार्बोनेट आयन आएगा, और देखो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टर बनाया, ठीक है, जो ल्यूमेन और सेल के बीच में एक ट्रांसपोर्ट है, वो कौन सा है, सोडियम, और एक यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम और हाइड्रोजन, एक क्या है, ल्यूमेन और सेल के बीच में एक ट्रांसपोर्ट है, कौन सा है, सोडियम और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है वाला है, ठीक है, ये पूरी जो मैकेनिज्म मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप डायग्रामेटिक समझो, बाद में मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरह से आपको, यहाँ पे मैंने बोला कौन सा, ल्यूमेन में और सेल में एक बीच में एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, कौन सा है, सोडियम और हाइड्रोजन, और देन सेल और ब्लड, जो सेल है और पीसीडी की जो सेल है और ब्लड, इसमें भी एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, कौन सा, सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर, कौन सा है, सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर। और नीचे क्या होगा, जो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो कार्बनिक अनहाइड्रेटेड ड्रग ये क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ कार्बोनेट आयन, क्योंकि क्या करने का, इनहिबिशन ऑफ कार्बोनेट आयन करनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कार्बोनेट आयन यहाँ पे जो सेल में फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन होगा, ठीक है। देखेंगे नॉर्मल मैकेनिज्म पहले देखेंगे, चलो तो फर्स्ट ऑफ क्या देखेंगे, मैंने क्या बोला, बोमैन कैप्सूल यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे जो ल्यूमेन में कौन आ रहा है, देखो कार्बोनेट आयन यहाँ पे ल्यूमेन में आ रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेशन होने के बाद, बोमैन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे कार्बोनेट आयन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो ल्यूमेन है इसमें H+ आयन आता है, ठीक है, जो H+ आयन ये भी आ जाता है, ठीक है, और जो विद द हेल्प ऑफ कार्बनिक अनहाइड्रेटेड एंजाइम, Ca क्या है, Ca क्या है, कार्बनिक अनहाइड्रेटेड एंजाइम है, इसके थ्रू क्या बन रहा, कार्बनिक एसिड, क्या बनेगा, कार्बनिक एसिड यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ Ca मतलब क्या है, कार्बनिक अनहाइड्रेटेड एंजाइम, सॉरी, सो कार्बनिक आयन का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, किसके थ्रू बन रहा, जो भी कार्बोनेट आयन प्लस H+, ठीक है, तो इसके थ्रू कार्बनिक आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और जो कार्बनिक आयन है यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक होगा, जो कार्बनिक आयन यहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ C अगेन कार्बनिक अनहाइड्रेटेड एंजाइम के थ्रू क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, अगेन क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन किसमें होगा, वाटर H2O + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, समझ आया, ठीक है, ये होगा ल्यूमेन का पार्ट। अगर आप देखो जो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, अब जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, तो उसको भी क्या होगा, ये क्या होगा, रीअब्सॉर्ब हो गया, कहाँ पे, एक एक्वापोरिन चैनल यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा, एक्वापोरिन चैनल फॉर द H2O रीअब्सॉर्प्शन, एंड देन जो डिफ्यूजन के थ्रू किसमें गैस में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, ये CO2 भी अंदर आएगा, किसमें, H2 और CO2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 और CO2 बन रहे हैं, किसमें, ल्यूमेन में, और ल्यूमेन के बनने के बाद ये क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, किसमें, सेल में, यहाँ पे किसका पार्ट है, सेल का, और सेल पे देखो, सेल में आ रहे हैं एक्वापोरिन थ्रू चैनल H2 आ रहा, और डिफ्यूजन के थ्रू CO2 यहाँ पे सेल में आ रहा है, ठीक है, दोनों भी आप CO2 और H2 सेल में आने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ Ca क्या है, कार्बनिक अनहाइड्रेटेड, सॉरी कार्बनिक अनहाइड्रेटेड एंजाइम के तो क्या होगा, वाटर एक किसमें कन्वर्ट है, कार्बनिक एसिड में, वापस किसमें कन्वर्ट है, कार्बनिक एसिड में क्या हो गया,
कन्वर्ट हो जाएंगे। कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद वापस क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ Ca। देखो यहाँ पे भी Ca लग रहा, ठीक है। देखो चारों तरफ क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम ही काम कर, चारों तरफ क्या करेगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम यही काम करेगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या बोला, CO2 और H2 के थ्रू, H2 यहाँ पे क्या हो रहे हैं, उसके रिएक्शन होने के बाद विद द हेल्प ऑफ, यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। जो H2 है और जो CO2 है अंदर आ रहा है, देखो यहाँ पे H2 और CO2 अंदर आ गए, किसमें, एक्वा प्रूवन जो चैनल है उसके थ्रू अंदर आ गए, और आने के बाद देखो इन द प्रेजेंस ऑफ Ca क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम है, इसके थ्रू भी क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड वापस बन रहा है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड वहाँ पे देखो वापस बन रहा है, और वापस जो कार्बोनिक एसिड है इसका ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ Ca क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम है, तो इसके थ्रू इसका ब्रेकडाउन होने के बाद वापस से कन्वर्ट किसमें, H+ और HCO3 में, किसमें होगा, H+ और HCO3 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम, ठीक है। चारों तरफ जो एंजाइम है सेम लग रहा है, कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम है, इसके थ्रू ये जो पूरे प्रोग्रेस प्रोसीजर चल रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बना, H+ और HCO3, HCO3 क्या है, कार्बोनेट आयन, और H+ क्या है, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पे मैंने बोला एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहता है, कौन से एलिमेंट में, और सेल में बीच में एक ट्रांसपोर्टर कौन सा, सोडियम और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर, कौन सा है, सोडियम और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसके थ्रू आप जो यहाँ पे H+ बना वाला है ये क्या होगा, अंदर जाएगा, वापस किसमें जाएगा, ल्यूमेन के जाएगा। देखो यहाँ पे जो मैंने एरो दिखाया वाला है, इसमें अंदर जो सेल के थ्रू वापस वो क्या मतलब सेल में से वापस ल्यूमेन में जाना है, कौन, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, और उसमें से जो सोडियम यहाँ पे जो प्रेजेंट है ल्यूमेन में वो क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा किसके थ्रू, H+ के, मतलब दोनों में इसमें H+ और सोडियम में यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, मतलब यहाँ पे अंदर हाइड्रोजन जाता है और वहां से सोडियम अंदर जाता है, किसमें, सेल में आता, और सोडियम अंदर आने के बाद क्या होता है, देखो वापस यहाँ पे मैंने देखो एक ट्रांसपोर्टर बनाया हुआ है, कौन सा है, इन बिटवीन द सेल और ब्लड, इन बिटवीन द सेल और ब्लड, देखो जो यहाँ पे जो सेल में जो सोडियम आ रहा है वो वापस किसमें जाएगा, ब्लड में जाएगा, वापस किसमें जाएगा, ब्लड में जाने वाले है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो सोडियम का क्या हो रहा है, रिऑब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, सोडियम का रिऑब्जॉर्प्शन, और जो हाइड्रोजन के साथ कौन यहाँ पे बना था, कार्बन आयन, और ये कार्बन आयन वापस रिऑब्जॉर्ब होगा इसमें, देखो ये कार्बन आयन किसमें रिऑब्जॉर्ब होगा, ब्लड में रिऑब्जॉर्ब है। देखो क्या क्या रिऑब्जॉर्ब हो रहा है, देखो अगर ये पूरी चल रही तो देखो सोडियम भी रिऑब्जॉर्ब हो रहा है, और जो कार्बोनेट है ये भी क्या हो रहा है, रिऑब्जॉर्ब होने वाला है, किसमें, ब्लड में, किसमें, ब्लड में। तो ये होगी पूरे जो प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस ये चलेगी, ठीक है। अब अगर जो कार्बोनिक अनहाइड्रेट इनिबिटर ड्रग है, अगर वो कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम को अगर इनिबिट करेगी, ठीक है, अगर जो कार्बोनिक अनहाइड्रेट जो इनिबिटर ड्रग है अगर वो कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम को अगर इनिबिट करेगी तो क्या होगा, देखो क्या होगा, तो देखो जो कार्बोनिक अनहाइड्रेट जो इनिबिटर ड्रग है ये स्पेशली जो ल्यूमेन का जो कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम है उसको ही इनिबिट करेगी, जो सेल है इसके जो कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम उसको इन्वाइट कर, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे भी Ca लग रहा है, यहाँ पे भी C लग रहा है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, ठीक है। तो स्पेशली जो देखो यहाँ पे दो एंजाइम है A और L, देखो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, मतलब दोनों भी तरफ एक जो कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम है दोनों तरफ काम करे, बट जो स्पेशली जो कार्बोनिक अनहाइड्रेट जो इनिबिटर है वो कहाँ पे एक्ट करेंगे, जो ल्यूमेन के साइड में जो एंजाइम है वहां पे भी उसको इनिबिट करने वाले, जो एंजाइम वहां पे जो प्रेजेंट है ल्यूमेन साइड में उसको इनिबिट करेंगे, जो सेल के जो एंजाइम है उसको इनिबिट नहीं करेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखो। अगर देखो आप देखो मैंने यहाँ पे एंजाइम का जो इनिबिट करने वाली ड्रग बताई थी, कौन सी, एसिटोजोलामाइड, कौन सी है, एसिटोजोलामाइड। ये क्या करेगी, जो एंजाइम है उसको क्या करेगी, इनिबिट करेगी, ठीक है। एंजाइम को क्या करेंगे, यहाँ पे इनिबिट करेंगे। आप देखो इनिबिट करने के बाद क्या होता है, देखो आप इनिबिट करने वाले हैं, ठीक है, इनिबिट करने के बाद क्या होता है, देखो मैंने क्या बोलता है, H जो कार्बोनेट आयन फिल्टर के थ्रू आ रहा और H+ आयन फिल्टर के थ्रू आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रग है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा था, कार्बोनिक एसिड। अब हमने जो एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम उसको क्या करा, ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे ब्लॉक करने के बाद ये बनेगा क्या, बनेगा नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, जो भी H2O CO2 यहाँ पे जो H2O CO2 का फॉर्मेशन होगा नहीं होगा, ठीक है, नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो H2O अगर CO2 का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये रिऑब्जॉर्ब होके क्या नहीं होगे, ठीक है। अब जो रिऑब्जॉर्ब होके जो CO2 और H2O यहाँ पे आएगा, जो सेल में जो H2O और CO2 आने वाले थे, ठीक है, वो आएगी क्या नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि जो हमने जो कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम है उसको क्या कर दिया, इनिबिट कर दिया,
क्या कर दिया, इनहिबिट कर गया। तो उसकी वजह से जो भी प्रोसेस चलने वाली है, उसकी वजह जो भी प्रोसेस चलने वाली है तो वो क्या हो गया, पूरी इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि जो हमने एंजाइम है वो क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। कहाँ का एंजाइम, जो ल्यूमेन में जो कार्बनिक अनहाइड्रेट जो एंजाइम है उसको क्या कर दिया, इनहिबिट करने के कारण जो पूरी जो प्रोसेस है ये क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। मतलब उसकी जो प्रोसेस है, जैसे आप CO2 या फिर H2 ठीक है, तो उसके थ्रू कार्बनिक आयन वापस नहीं बनेगा, वापस नहीं बनेगा तो वहाँ पे वापस एंजाइम के तो वापस जो H+ और H3O3 मतलब कार्बन आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो अपना कार्बनिक आयन है ये भी वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। जो कार्बन आयन है यहाँ पे बोल रहा था वो भी वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो देखो यहाँ पे H+ और कार्बन आयन बन रहा था, तो H+ देखो यहाँ से H+ जा रहा है किसमें, वापस ल्यूमेन में जा रहा था, किसके थ्रू, सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब जो वापस यहाँ पे नहीं बनेगा तो वापस जो हाइड्रोजन वापस ल्यूमेन में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। वापस हाइड्रोजन ल्यूमेन में नहीं जाने के बाद अगर नहीं गया तो जो अपना कार्बोनेट आयन और H+ वापस से रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। मतलब जो भी अगर हमने जो कार्बोनिक आयन जैसे एंजाइम है अगर उसको ब्लॉक कर दिया तो पूरी जो प्रोसेस है ये क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। पूरी जो प्रोसेस है ये क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो जो कार्बोनेट आयन इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जो सोडियम आयन है इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, अगर H+ आयन कहाँ से जाएगा, अगर H+ आयन अगर सेल से ल्यूमेन में जाएगा थ्रू द सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर, तो अगर H+ आयन नहीं गया तो सोडियम अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। सोडियम अंदर नहीं आएगा तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा क्या, नहीं हुआ। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ये क्या होगी, ब्लॉक हो जाएगी। पूरी प्रोसेस है ये ब्लॉक हो जाएगी। तो ये मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दी बताइए, ठीक है। ये अपनी लैंग्वेज में आप लिखने को ट्राई करिए, मतलब क्यों, क्योंकि आपको ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जो उसका मैकेनिज्म है आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अगर आपने ये अपनी लैंग्वेज में लिखा तो आपको ये अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको अच्छी से तो मेरे जो एक एक वर्ड है आप देख लो और उसको अपने जो सेंटेंस है उसमें ट्रांसफर करके आप लिख लो, क्योंकि आपको भी ये अच्छे से समझ आएगा उसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखो वापस एक बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, नॉर्मल फंक्शन बता दूंगा, बाद में ये जो एक्सप्लेन यहाँ पे किया वाला ये भी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट ही आप नॉर्मल फंक्शन समझिए। नॉर्मल फंक्शन में देखो मैंने क्या बोला था, जो वोमेन कैप्सूल है, जो पीसीडी का ऊपर का पार्ट है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चलती है। वहाँ पे फिल्ट्रेशन होने के बाद जो हमारा कार्बोनेट आयन H+ आयन अगर फिल्ट्रेशन के थ्रू पीसीडी में आया तो पीसीडी में देखो एक एंजाइम काम करता है, मैंने बोला कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम में इसका मेन रोल यहाँ पे चलता है पीसीडी में, जो उसके थ्रू क्या बन रहा था, कार्बोनिक एसिड बन रहा था। तो उस कार्बोनिक आयन का ब्रेक डाउन हो रहा था इन द प्लेस वापस कार्बोनिक अनहाइड्रेट एंजाइम, उसका ब्रेक थ्रू होने के बाद क्या हो रहा है, वाटर और कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अगर फॉर्म हुआ तो थ्रू द एक्वापोरिन चैनल यहाँ पे H2 अंदर जा रहा था, और थ्रू द डिफ्यूजन क्योंकि गैस फॉर्म में डिफ्यूजन थ्रू जो CO2 भी अंदर जा रहा है। मतलब यहाँ पे देखो सेल में क्या क्या आ रहा, वाटर और CO2 वापस आ रहा है, ठीक है। वाटर और CO2 वापस आने के बाद क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ Ca अगर इट कन्वर्ट इनटू कार्बोनिक एसिड एंड अगर इट ब्रेक इनटू द H+ and HCO3 and in the presence of carbonic anhydride enzyme, ठीक है। और दो डेट जो H+ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो H+ अगर ये क्या होगा, सेल में से ल्यूमेन में जाएगा थ्रू द सोडियम हाइड्रोजन पंप, ठीक है, थ्रू द, ये मैं आपको नॉर्मल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जो H+ आयन क्या होगा वापस सेल में से ल्यूमेन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोजन पंप, विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टर और जो सोडियम अगर हाइड्रोजन अंदर नहीं गया तो सोडियम भी यहाँ पे सेल में नहीं आएगा, सेल में नहीं आएगा तो सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। अब जब यहाँ देखो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होगा, जो H+ जा रहा था और जो कार्बोनेट आयन क्या हो रहा है वापस किसमें, ब्लड में यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। अगर मैंने क्या किया वापस में बता रहा हूँ, अगर मैंने क्या किया एंजाइम को ब्लॉक कर दिया तो ये जो पूरा जो सोडियम का रिएब्जॉर्प्शन यहाँ से नहीं होगा और जो कार्बोनेट आयन का जो रिएब्जॉर्प्शन है भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे क्या लिखा मैंने, देखो यहाँ पे मैंने नॉर्मल मैकेनिज्म समझा दी वाली, ठीक है। यहाँ पे व्हेन HCO3 और H+ आयन कम्स थ्रू द फिल्ट्रेशन, जब जो CO3 आयन और H+ फिल्ट्रेशन के थ्रू अंदर आएंगे तो देन इट कन्वर्ट इनटू कार्बनिक एसिड बाय द कार्बोनेट आयन, जो H2CO3 है कार्बोनेट आयन कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ C एंजाइम, कौन है, कार्बनिक अनहाइड्रेट एंजाइम के थ्रू वापस कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, अगेन ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ कार्बनिक अनहाइड्रेट एंजाइम, दे आर कन्वर्ट इनटू, ठीक है। देन H2 और वाटर में कन्वर्ट होगा, देखो H2 और वाटर में कन्वर्ट होगा, और वाटर जब वो H2 वाटर में कन्वर्ट होगा तो ये क्या होगा, सेल साइड में आएंगे, ठीक है, H2 और वाटर और CO2
अगर वाटर और CO2 सेल साइड में आ गए तो क्या होगा, विद दैट होगा अगेन Ca इट्स कन्वर्ट इनटू कार्बोनिक एसिड, ठीक है, अगेन कन्वर्ट इनटू कार्बोनिक एसिड एंड बाय द Ca एंजाइम एंड अगेन ब्रेक डाउन बाय द Ca एंजाइम इनटू द H+ और कार्बोनेट आयन। अगेन क्या होगा, देन जो H+ आयन है, ठीक है, कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट होगा, देन रिअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 इनटू द ब्लड, जो रिअब्जॉर्प्शन हो रहा जो HCO3 कार्बोनेट आयन है यहाँ पर देखो रिअब्जॉर्प्शन हो रहा, और H+ आयन है जो सोडियम और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट थ्रू वापस ल्यूमेन में जा रहा है, ठीक है, रब हो जाएगा। अगर जो रिअब्जॉर्प्शन सोडियम का नहीं हो रहा, कार्बोनेट आयन का रिअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो जो आयन है कार्बोनेट आयन सोडियम आयन क्या है, अगर उसका रिअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर कैसे एक्शन शो करेंगे, इनहिबिशन ऑफ सोडियम रिअब्जॉर्प्शन एंड कार्बोनेट आयन, क्या बोलेंगे, इनहिबिशन ऑफ सोडियम आयन, जो कार्बोनेट आयन का क्या करें उसको ब्लॉक करें, इसके लिए जो रिअब्जॉर्प्शन होगा तो उसको, ठीक है। अब देखो इसमें एक साइड इफेक्ट आता है, कौन सा एसिडोसिस, कौन सा एसिडोसिस, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज का इनहिबिटर, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो इनहिबिटर है, इसका जो मेन एक साइड इफेक्ट है कौन सा, एसिडोसिस इसमें हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एसिडोसिस कैसे होता है, देखो जो अपना जो HCO3, ये जो HCO3 ये क्या है, कार्बोनेट, ठीक है अपना, अगर इस कार्बोनेट आयन का HCO3 है, अगर इस कार्बोनेट आयन का रिअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो ये ब्लड में भी इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रिअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ब्लड में होता है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम है तो क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्कलाइन नेचर है, क्योंकि ये क्या है, अल्कलाइन नेचर है, अगर ब्लड में इसकी मात्रा कम होगी तो क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, एसिड की मात्रा, जो एसिड की मात्रा होगी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारी बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन आती है, किसकी वजह से, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर जो ड्रग है इसकी वजह से। एसिडोजोलामाइड अगर दे दी तो एसिडोसिस एक जो ड्रग साइड इफेक्ट है ये बॉडी में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। बाद में देखेंगे आप ये PCD का पार्ट है, आगे देखेंगे हम जो लूप ऑफ डिले, डिसेंडिंग लूप ऑफ डिले में कौन सी मैकेनिज्म चलती है, ठीक है, वहां पे कॉन्सेंट्रेट क्या करेंगे, ऑस्मोटिक डायोडिक, ठीक है, उनसे ऑस्मोटिक डायोडिक जैसे जो आइसोसॉर्बिटेट है, तो ऐसे जो ड्रग है ये क्या करेंगे, एक्ट करने के बाद इसका मैकेनिज्म भी अच्छे से समझ में, ठीक है, देन उसके बाद हम समझेंगे एसिडिक लूप ऑफ डिले, वो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।